मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पहुंच चुके हैं मॉर्निंग वॉक पे, लेकिन मॉर्निंग वॉक आज बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है। एक्चुअली हम जा रहे हैं एप्पल ऑर्चर्ड पे, और जो कि हमारे लैंडलॉर्ड है उनका है। तो आज उनकी स्प्रे की बारी है, तो हमने सोचा क्यों ना ये चीज़ देखी जाए। तो ये ड्रम्स उन्होंने भर के रखे हैं जिसमें कि वो मेडिसिन जो भी इसका स्प्रे है वो ऐड करेंगे, और फिर ये जो पाइप है वो ऊपर जाएगी जहाँ उनका बगीचा है। तो ये पाइप से देख के मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो गया था कि काफ़ी लंबी पाइप है, इसका मतलब बगीचा काफ़ी दूर होने वाला है। लेकिन इतना दूर होगा ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो ये कुछ पैकेट्स होते हैं जो दवाई के होते हैं, जो कि ये डालते हैं। तो ये बेसिकली फंगीसाइड्स होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि पत्तों को बीमारियां लगती हैं तो वो पूरा फ्रूट ख़राब कर देते हैं। तो अगर किसी प्लांट को, किसी पेड़ को बीमारी लग जाती है तो वो 1 साल का फ्रूट नहीं, पूरे 2 साल का फ्रूट ख़राब करते हैं। तो इसलिए ये जो स्प्रे है ये रोटेशन में होते हैं। एवरी 15 डेज़ ये स्प्रे करना पड़ता है। तो एक पेड़ को मल्टीपल टाइम स्प्रे होते हैं। तो ये स्प्रे वैसे डेंजरस नहीं होते बहुत ज़्यादा, फंगीसाइड्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस नहीं होते। तो मैं भी चल पड़ी इस पाइप के भरोसे कि जहाँ जहाँ ये पाइप जा रही है वहाँ वहाँ चढ़ते जाओ, देखते हैं कहाँ जाती है। तो सबसे पहले तो इतनी बड़ी दीवार आ गई और मुझे समझ ना आए कि इसको लांघना कैसे है। तो जैसे तैसे करके मैंने इसको क्रॉस कर लिया, और ऊपर जाके देखा कि उन्होंने 2 पाइप्स का जॉइंट लगाया था, वो जॉइंट खुल गया। जैसे ही प्रेशर नीचे से मोटर ऑन हुई तो वो खुल गया, और नीचे जो ये भैया थे वो बहुत आवाज़ें लगा रहे थे। एक्चुअली हम बहुत दूर आ चुके थे, तो ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे कि बंद करो बंद करो, लेकिन उनको नीचे मोटर के शोर में सुन नहीं रहा था। तो बेचारे बहुत कोशिश कर रहे थे कि इसको जॉइंट को मतलब अटैच कर पाएँ। तो तब को उनको फिर फ़ोन आ गया, और उन्होंने फ़ोन करके उसमें बताया कि इसको बंद करो, मैं जॉइंट नहीं बंद कर पा रहा हूँ, मोटर बंद करो। तो काफ़ी सारी दवाई तो यहीं वेस्ट हो गई थी शुरुआत में ही। तो मैं बस वहाँ खड़ी-खड़ी देखती रही, क्योंकि मुझे आगे इन्हीं के साथ जाना था। तो बस उसके बाद उन्होंने बंद किया और हम ऊपर पहुँचे। तो ये टावर के पास ये निशानी है कि उनका बगीचा है, और बहुत प्यारे-प्यारे से रेड-रेड कलर के एप्पल्स थे ऊपर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर भी आ गया था। और रास्ते का अंदाज़ा आप लगा सकते हो इन झाड़ियों से कि कहाँ मैं घुस गई थी। और ऊपर जाके एक और प्रॉब्लम आ गई कि जो नोज़ल थी वो ख़राब हो गई। तो जैसे-तैसे करके उन्होंने वो ठीक किया, और उसके बाद उनका स्प्रे का काम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से उन्होंने पूरा स्प्रे करना स्टार्ट किया, और नीचे से ऊपर वाली साइड वो जाते हैं स्प्रे करते-करते। तो इतना घास होने की वजह से बहुत दिक्कत उनको भी हो रही थी। तो घास की कटाई भी वैसे वो साथ-साथ कर रहे हैं दूसरे लोग, लेकिन अभी इस बगीचे की बारी थी स्प्रे की, तो वो तो उनको करना ही पड़ना था। तो मैं थोड़ा दूर आ गई, क्योंकि स्प्रे मेरी तरफ को आ रहा था, हवा चल रही थी थोड़ी-थोड़ी। और मैं वहाँ एप्पल्स देखने लगी, इतने क्यूट प्यारे-प्यारे एप्पल्स थे। तो हर एप्पल की शेप अलग, कलर अलग था। तो शायद इनकी ग्राफ्टिंग की होती है, तो वैराइटीज़ होती हैं इनकी। तो मैं दूर से अंकल को देख रही थी वो कैसे स्प्रे कर रहे हैं, और वहाँ मुझे एक ऐसा पेड़ दिखा जो पूरा पेड़ खाली था, बस एक ही फ्रूट इसके ऊपर था। मतलब इसने अपने एप्पल ने अपने नाम के लिए उस पे एक एप्पल था कि हाँ, मैं एप्पल का ट्री हूँ। और कोई ट्रीज़ ऐसे थे कि गुच्छों में एप्पल लगे हुए थे। अब तो उतरना और भी मुश्किल है। चढ़ तो मैं गई थी जैसे तैसे करके, उतरना तो और भी मुश्किल है। और दूसरी बात, अंकल ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ सांप वगैरह का बहुत डर रहता है। तो जब मैं गई थी तब तो मुझे नहीं पता था कि सांप भी होते हैं। लेकिन अभी मुझे ये भी पता चल गया कि सांप भी होते हैं। तो उस डर के साथ उतरना तो और भी मुश्किल है। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ से रास्ता कौन सा है, और मैं कहाँ से आई थी, और मैं यहाँ गिर गई थी। ये वाला जो घास है ना, ये बहुत स्लिपरी है, और यहाँ पकड़ने को कुछ भी नहीं है कि बंदा कुछ पकड़ ही ले। और शायद ये वाला थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है, तो मैं यहाँ से ट्राई करती हूँ। भाई चढ़ना बहुत आसान है और उतरना बहुत मुश्किल है, और मैं फिर से गलत रास्ते में आ गई हूँ। यहाँ से तो उतरना कोई पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से कैसे उतरूँगी फिर यहाँ से? तो इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। और
यहाँ से पाइप आ रही है और इसी रास्ते से मतलब वो भैया गए होंगे, फिर मैं यहीं से उतरती हूँ। आई आई इतनी जोर का जंप बजाना, गर्दन तक हिल गई है। वैसा मैंने कहाँ पंगा ले लिया। ये देखो, एप्पल तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन इनके साथ होने वाली जो मेहनत है ना, वो बहुत गंदी है। तो अब पता चल रहा है कि एप्पल का जो प्राइस है वो हमेशा ज़्यादा क्यों रहता है। तो भाई यही कुछ कारण है कि एप्पल इतने महंगे होते हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, शायद और किसी फ्रूट के साथ इतनी मेहनत नहीं होती है। और अब मैं यहाँ आ गई और अब मुझे फिर से नहीं पता कि मैंने कहाँ से उतरना है। पाइप तो वो आ रही है, इट मीन्स वहाँ से जाना है। और अब ये पार करनी है मुझे दीवार। भाई फोन तो रखना पड़ेगा। भाई डेंजर है, डेंजर। एक होता है टफ, ये टफ नहीं है, ये डेंजर है। और ये वाली गलती तो कोई भी मत करना, क्योंकि ये रास्ते तो लोकल लोगों को ही हरास आते हैं, हम जैसों को नहीं। और ये मैं आपको एक पेड़ दिखाती हूँ जो कि शायद बहुत पुराना है। और ये देखो, इसका कुछ पार्ट तो कट भी गया है। और ये देखो इसकी खूबसूरती, और इसके एक टहने पे कितने सेब लगे हुए हैं, है ना खूबसूरत। तो चलो अपने रास्ते का इंतज़ाम करते हैं। और बस मैं पहुंच ही गई हूँ। वो नीचे खड़े हैं मेरे पति और वो बंदा जिसका ये बगीचा है। खतरनाक काम हो गया आज तो। हाँ, फाइनली हम पहुंच गए। और ये जो अभी बगीचे में जिसमें मैं हूँ, तो आयुष ने बताया कि ये जो बगीचा है, ये जो शर्बरी माता है उनका है, मंदिर का। और इस बगीचे की हर साल पर्ची निकलती है, लॉटरी निकलती है। तो जिसको भी निकला वो एक साल उसका फ्रूट लेगा। तो इसकी रोटेशन ऐसे चलती है और इसका मेंटेनेंस ऐसे चलता है। हाय, कुछ चुभ गया। चलो इन्फॉर्मेशन बाद में दूंगी, पहले अपने आप को बचा के निकलती हूँ। और कोई कोई तो एप्पल इतना बढ़िया हो गया है, किसी किसी एप्पल का साइज़ तो बहुत अच्छा हो गया है। ये देखो, ये देखो। और अभी मैं फाइनली पहुंच गई नीचे। बस फिर जैसे तैसे करके मैं नीचे आई और वहाँ हमने प्लम के बगीचे देखे, क्योंकि ऊपर तो कोई प्लम का पेड़ नहीं था, लेकिन नीचे कुछ बगीचे ऐसे थे जहाँ प्लम के पेड़ थे। और प्लम इस टाइम बिल्कुल पक चुके हैं, बहुत ही
प्यारे लग रहे थे, मतलब इनकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। बस फिर उसके बाद हम घर आ गए और घर आते ही भूख इतनी लग गई थी क्योंकि मैंने फटाफट से नाश्ते की तैयारी की। तो आज मुझे नाश्ते में बेसन और प्याज की रोटियां बनानी थी, तो मैंने फटाफट से उसके लिए आटा लगाया। ये भी एक अलग काम आ गया मेरे लिए। तो बस फिर मैंने फटाफट से आटा लगाया और साथ के साथ खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी इतनी दूर जाके कि मैं वेट नहीं कर पा रही थी। तो बस खाना वाना खाने के बाद हमने नहाया, उसके बाद कपड़े तो रोज़ ही हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये इतना कपड़ा निकलता कहाँ से है। और दूसरी मुसीबत ये है कि कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इनको। तो बेटे को मैंने सुला दिया था थोड़ी देर, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए। और आज धूप काफ़ी अच्छी थी, तो यही था कि नीचे डाल देती हूँ। यहाँ आंटी लोग घास भी डाला हुआ था आंटी लोगों ने, तो बस उसके ऊपर से उछल उछल के मैंने सारे कपड़े डाले, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ। और कपड़े वैसे भी अगर तो वॉशिंग मशीन से स्पिन हो जाएं तो कहीं भी लटका दो, लेकिन जब बिल्कुल गीले होते हैं तो उनको कड़क धूप चाहिए होती है सूखने के लिए। तो बस कपड़े वगैरह मैंने सूखने डाले। उसके बाद मेरी चाय का टाइम हो गया, तो आज अभिनव ने चाय पीने के लिए मना कर दिया, तो बस मैंने खुद ही पीनी थी। फिर फटाफट से मैंने पुदीने वाली अपनी मनपसंद चाय पी और आराम से तसल्ली से बैठी। और आज फिर था पोलियो डे, क्योंकि आज बच्चों को पोलियो पिलाने का दिन था संडे का। तो अविराज के लिए वो जाना था पिलाने। तो यहाँ डिस्पेंसरी ढूंढनी इतनी मुश्किल हो गई, बिल्कुल कोने में जाके डिस्पेंसरी थी जो कि हमने कभी नहीं देखी थी। तो बस वहाँ पहुँच गए अविराज को उठा के। और पहले तो बहुत खुश था कि दही पीऊँगा दही पीऊँगा। खैर वो रोया तो नहीं, पर उसने मेरे को ऐसा डाउट हुआ कि उसने मुंह से थोड़ी सी निकाल दी, और उसके यहाँ उन्होंने मार्क भी लगा दिया। तो बस हम डिस्पेंसरी से उसको थोड़ी सी चीज़ी दे दिलवाई और फिर वापस घर ले आए। और फिर घर आते ही खाने का टाइम हो गया। तो आज दोपहर को मैंने पुलाव और दही था, तो बस फिर फटाफट से खाया। सेब का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। फिर शाम हो गई, शाम में चाय का टाइम हो गया, तो मैंने अभिनव को चाय दी। उसके बाद मैंने तो आराम से विंडो में बैठ के चाय पी, क्योंकि वहाँ जो सुकून और तसल्ली मिलती है ना बैठ के, मज़ा ही आ जाता है। सामने मनाली का इतना अच्छा व्यू दिखता है, और आज थोड़ा थोड़ा ऊपर क्लाउडी दिख रहा है मनाली की तरफ, धुंध दिख रही है हल्की हल्की। वैसे तो टाइम भी 5-6 बज चुके हैं, लेकिन धुंधला धुंधला सा है। तो बस उसके बाद शाम हो गई, हमें कुछ बाज़ार का काम था, तो हम वो चले गए करने। और काफ़ी टाइम लग जाता है जब भी हम मार्केट जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं खाना बना के गई थी। तो बस घर आए, फिर आते ही मैंने तो खाना खाया सबसे पहले, क्योंकि 10 बज गए थे हमें घर आते आते। और अविराज को भी खिलाया, खुद भी खाया सबने। और बस फिर उसी के साथ आज का एक बहुत सा खूबसूरत सा दिन ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं आपके साथ एक फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।